में हम अपने डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी को इसके लिए बारंबार धन्यवाद देते हैं कि वो ठीक है, वो जिस दल में और जो दल उन्होंने बनाया है कि सख्त प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का जो माहौल है उसी ढंग का है जिस ढंग में वो चल रहा है। लोग इसमें जुमला होगा कि विश्वकर्मा समाज एकजुट होकर अपने भाई के साथ देगा डॉक्टर वीरेंद्र का? नहीं, जरूर काहे नहीं देगा। जिस विधानसभा से वो लड़ेंगे उसमें हम लोग भी रहेंगे, प्रचार में आप भी एकदम रहेंगे। कोई बात नहीं होगा। पाने दीदारगंज से डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, लेकिन क्यों हार गए? अब हारने की तो बात छोड़िए, कितनी लड़ाई दी है। लेकिन पहले भाजपा हो चाहे सपा हो। अच्छा, सपा भी देखिए, सपा भी एक बार हमारे कानपुर से ओम प्रकाश विश्वकर्मा जो जादूगर ओम प्रकाश शर्मा, तो उनको टिकट दी और दुर्भाग्य से वो हार गए। हालांकि कानपुर में वहाँ पे क्या जहाँ पे विश्वकर्मा जी को टिकट दिया गया वहाँ पे माननीय योगी जी गए प्रचार में, जहाँ से सपा ने दिया टिकट वहाँ पे अखिलेश यादव जी प्रचार में गए, वो लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? हाँ, ये तो कमी है, ये तो हम मानेंगे। जैसे कि और जातियों में जाते हैं लोग प्रचार में, सीएम भी जाते हैं, साथ विपक्ष में मुखिया भी जाते हैं, लेकिन विश्वकर्मा रघु विश्वकर्मा साथियों इस समय देवरिया में है और देवरिया में विश्वकर्मा समाज के जिला अध्यक्ष हमारे बीच में है। आज हम विश्वकर्मा समाज को कैसे राजनीति में भागीदारी मिले, आखिर में क्या कमियां हैं और क्या क्या कमियां हैं जो विश्वकर्मा समाज का अधिकार, जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो इतना भाव नहीं दे पा रही हैं विश्वकर्मा समाज, चाहे भाजपा, कांग्रेस, बहुजन जो भी पार्टी हो, क्यों नहीं दे रही विश्वकर्मा समाज को भाव, और कौन सी पार्टी दे रही विश्वकर्मा समाज को लोभन। बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो रघु जी आपका हमारे जिले में स्वागत है। जिला अध्यक्ष मैं श्रीनिवास विश्वकर्मा। जहां तक विश्वकर्मा समाज के भागीदारी राजनीतिक भागीदारी की बात है, हमारा समाज विखंडित है और हम एकत्रित नहीं है। तमाम गुटों में संख्या हमारी कम नहीं है। आप ओम प्रकाश राजभर वगैरह को ले लिया जाए तो उनसे हम कम नहीं है, मगर हम बिखरे हुए हैं। अच्छा, फिर विश्वकर्मा समाज को किन किन नामों जाना जाता है? आज विश्वकर्मा समाज क्यों बिखरा है? इसका क्या बहुत पुराने लीडर हैं, ऐसा क्या वजह है? जो समाज के वरिष्ठ नेता थे जो छेदीलाल विश्वकर्मा जी हैं, पूरा बताइए। लोगों के सर्वमान्य नेता और हमारे पूज्य हैं, वो श्रेष्ठ हैं और समाज के लिए बहुत उन्होंने काम किया है। अब उनकी उम्र ढलान पर है, इसलिए आज के तारीख में वो तो भी लगे हुए हैं जी। अभी सामाजिक सम्मान उनका है। जहां तक अन्य लोगों की बात है, हमारा समाज देखिए, अभी हम पिछले महीने में 13 तारीख को एक जिला सम्मेलन कराए देवरिया जिला में। मैं अपने जिला सम्मेलन के लिए अपने भाइयों को बारंबार इस जिला के विश्वकर्मा बंधुओं को आह्वान किया और बार बार हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे छोटे से बुलावा पर वो लोग आए और किसी भी पार्टी विशेष पर आधारित न रहकर केवल विश्वकर्मा समाज की बात हुई। केवल ये हम ऐसा पहले ही कह चुके थे कि भाई विश्वकर्मा लोग ही रहेंगे हमारे कार्यक्रम में, हमारी अध्यक्षता विश्वकर्मा करेंगे, हमारे मुख्य अतिथि विश्वकर्मा रहेंगे। अच्छा, लोगों ने बात मानी। जैसा कि आपने कहा कि हम देखें 2022 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, 2024 का लोकसभा हुआ, लेकिन कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, विश्वकर्मा समाज को टिकट नहीं दी। यहाँ तक कि वोट तक नहीं, मतलब टिकट का पद भी नहीं दी। लेकिन अब चुनाव आ रहा है 2027 का जो चुनाव विधानसभा का रहा है, जब से एक उभर रही विश्वकर्मा समाज को एक पार्टी सपोर्ट करे, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी, जब से दिया जा रहा है, क्या फिर भी विश्वकर्मा समाज टूटेगा कि क्या इस पार्टी के साथ देगा? क्या कहेंगे? नहीं, विश्वकर्मा समाज टूटेगा नहीं। हमारे ये अभी मत कहिए कि कोई पार्टी टिकट नहीं दी। भाजपा ने दीदारगंज से डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा 2022 में अपने हारने की तो बात छोड़िए, कितनी लड़ाई दी है। लेकिन पहले भाजपा हो चाहे सपा हो। अच्छा, सपा भी देखिए, सपा भी एक बार हमारे कानपुर से ओम प्रकाश विश्वकर्मा जो जादूगर ओम प्रकाश शर्मा, तो उनको टिकट दी और दुर्भाग्य से वो हार गए। हालांकि कानपुर में वहाँ पे जहाँ पे विश्वकर्मा जी को टिकट दिया गया वहाँ पे माननीय योगी जी गए प्रचार में, जहाँ से सपा ने दिया टिकट वहाँ पे अखिलेश यादव जी प्रचार में गए, वो लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? हाँ, ये तो कमी है, ये तो हम मानेंगे कि जैसे कि और जातियों में जाते हैं लोग प्रचार में, सीएम भी जाते हैं, साथ विपक्ष में मुखिया भी जाते हैं, लेकिन विश्वकर्मा समाज के लीडरों को में जब दिया जाता है टिकट तो क्यों नहीं जाते प्रचार में? इसलिए कि हमको अहमियत नहीं देते हैं। अहमियत इसलिए नहीं देते हैं कि हम एकत्रित नहीं है।
शक्ति प्रदर्शन अच्छा, का इसमें है। शक्ति प्रदर्शन में हम अपने डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी को इसके लिए बारंबार धन्यवाद देते हैं वो ठीक है, वो जिस दल में और जो दल उन्होंने बनाया है कि शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, आज का जो माहौल है उसी ढंग का है जिस ढंग में वो चल रहा है। लोग ही नहीं कि आप पर हमको कुछ दिखाना पड़ेगा, जनता के सुख दुख में भागी होना पड़ेगा। तो विश्वकर्मा समाज 2027 जो चुनाव आ रहा है, इसमें जुमला होगा कि विश्वकर्मा समाज एकजुट होकर अपने भाई के साथ देगा डॉक्टर वीरेंद्र का? नहीं, जरूर काहे नहीं देगा। जिस विधानसभा से वो लड़ेंगे उसमें हम लोग भी रहेंगे, प्रचार में आप भी एकदम रहेंगे। कोई बात नहीं होगा कि नहीं हम हो रहा है, पार्टी अपने जगह पर है। अच्छा, उन्होंने जो पार्टी बनाया है अक्सर उनके पार्टी में विश्वकर्मा समाज के लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं प्रदेश में इस समय। बहुत पार्टी भाजपा और कांग्रेस है, इनको झटका लगा है, तो इन लोग अब विश्वकर्मा समाज को सम्मान देने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम विश्वकर्मा समाज को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। आप कर रहे हैं जब से पार्टी आई है? हाँ। ऐसा क्यों? तोड़ने का काम किया जा रहा है? हाँ, इन्हें तोड़ने का नहीं काम किया जा रहा है। लोग दहशत में हैं। हाँ। ये सब एक हो रहे हैं। इनकी संख्या अब बहुतायत में हो रही है। कोई शक्ति प्रदर्शन हो रहा है भाई, तो उसमें हुजूम में चल रहे हैं। वो देख के हमको दहशत में अन्य पार्टी के लोग हैं, हमको देख के हमको माने विश्वकर्मा समाज व्यक्तिगत हमारा कुछ नहीं। अच्छा, विश्वकर्मा समाज को किन किन नामों से जाना जाता है ये बताइए? अरे विश्वकर्मा को झा भी कहीं कहा जाता है, जहांगीर कहा जाता है, कहीं ओझा कहा जाता है, पांचाल कहा जाता है, मैथिली भी कहा जाता है, विभिन्न नामों से, तमाम विभिन्न नामों से सुतार कहा जाता है। वहाँ आप उड़ीसा में जाएंगे तो उनको राणा का है। उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, आप पूरे विश्व की बात करिए, पूरे भारतवर्ष की बात करिए। और इस बात को हमारे जिला के वरिष्ठ नेता थे समाजवादी पार्टी के मोहन सिंह अपने मंच से कहे टाउन हॉल में कि विश्वकर्मा दुर्गा की तलवार हो, भवानी की तलवार हो या शिवाजी की तलवार हो, सबके निर्माण करता भगवान। चलिए, आप समाजवादी पार्टी की बात की है तो एक बात कहते हैं, 2005 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा था कि पीडीए की सरकार लाएंगे, कहा था ना? तो पीडीए मतलब पिछड़ा दलित एवं अल्पसंख्यक, यही कहा था। तो पीडीए का मतलब है पिछड़ा, विश्वकर्मा समाज पिछड़ा में आता है, तो विश्वकर्मा समाज को लोग क्यों नहीं मिल दिया जाएगा? विश्वकर्मा समाज को टिकट क्या 2024 नहीं, इस साल इस 27 में जो चुनाव आ रहा है इसमें तो विश्वकर्मा समाज को अस्तित्व नहीं है। ये तो सम्मान इसलिए है कि हम आर्थिक तौर से और शैक्षणिक तौर से हमारे में तो सबसे बड़ी कमी है शिक्षा में नहीं है भाई। हम मजदूर वर्ग से आते हैं। अच्छा, आप सुनार को जोड़ेंगे अपने भावने समाज? हाँ, बिल्कुल जोड़ेंगे, नहीं जोड़ रहा है। अच्छा, जोड़ेंगे नहीं जो, हाँ ये है कि संख्या उनकी कम है। कहाँ कम है? नहीं, संख्या ज्यादा है, हमसे मिलने में उनकी संख्या कम है, हमसे कम मिलते हैं। रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे? अरे रोटी बेटी का रिश्ता हो जाए हमारे, अब क्या बताएं। यही एक विश्वकर्मा जी थे, मनन सर आपको अध्यक्ष जी जानते हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटी का शादी करूंगा आपके बेटे से, आप तैयार तो होंगे? मतलब एकजुट होंगे आप विश्वकर्मा वंश? हाँ, मगर अभी वो हमको प्राथमिकता नहीं दे रहा है, ये भी जान लीजिए। क्योंकि जो मान लीजिए हम हैं, थोड़ा बहुत खाता पीता ठीक ठाक है, तो सभी इसी लेवल के तो है नहीं। सबसे बड़ी बात तो हम आर्थिक तौर से पिछड़े हैं, शैक्षणिक तौर से पिछड़े हैं, और सामाजिक हमारी पहचान कम है। अब सब भीम भाई जैसे लोग नहीं ना है कि उलझ जाए, तो कहाँ थे ये उलझ जाए, यहाँ तो लोग डर के मारे। सर, जब से भीम जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जब से इन्होंने शपथ ले लिया कि पिछड़ों की बात हम भी जगाने का काम करेंगे, गाँव में जाएंगे, इतने दौड़ा भी कर रहे हैं धूप में, गाड़ी भी नहीं इनके पास, पैदल चल रहे हैं। हाँ सही बात है इनके, लेकिन संसाधन इनके पास नहीं है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी मन में एक आशा लेके चल रहे हैं, चलते हैं और बहुत लोगों से मिल रहे हैं और ठीक काम कर रहे हैं, ये तो बात सही है, इस बात से मैं सहमत हूँ। तो साथियों, देखा होगा आपने जो 2027 का चुनाव आने जा रहा है, इसमें बहुत टफ होगा विश्वकर्मा समाज का। अब जाके जो विश्वकर्मा समाज है, अब जाग रहा है, अब अपने अधिकार पाने के लिए मैदान में उतर। अच्छा, एक कहावत है, अगर विश्वकर्मा समाज के वंशज एक नहीं हुए पांचों भाई तो विनाश तय है, ये लोग बोल रहे हैं। हाँ, विनाश तय है। बिना हम लोग पीछे लगू कहाँ रहेंगे? हम पीछे, ये कौन है? तो ये सपा वाले हैं, इनके पीछे रहेंगे, वो भाजपा वाले हैं, भाजपा के पीछे रहेंगे, तो हमारी पहचान कुछ नहीं बन पाएगी। ये तो सही बात है। अब अपना पहचान बनाने की पहचान हम कम में रहे, कोई जरूरी नहीं है कि हम 150 सीट आ रहे हैं, हम दो 4 सीट पर 1-2 सीट जीत पाए तो हमारी पहचान तो रहेगी। हमारे लोग वहाँ विधानसभा में बोलेंगे तो कोई बोलने वाला ही नहीं है। हमारी बात कोई
परसों नहीं कर रहा है। अच्छा, ये बात जब से विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना चला, कुछ लाभ आपको मिला कि नहीं? कुछ नहीं, हमारे समाज को नहीं। ये कहा विश्वकर्मा का योजना नाम दे के धोखा दिया गया। ये धोखा है। हाँ, एकदम धोखा है, क्योंकि उसमें केवल विश्वकर्मा नहीं है। हाँ। अरे उसमें सोनार जी भी हैं, उसमें नाई धोबी मोची सब लोग हैं, सब विश्वकर्मा हो गए। पीएम विश्वकर्मा। हाँ, ये तो फिर और खुशी बात है, संख्या बढ़ गया। और क्या, केवल वो वोट की राजनीति है कि उनको एकत्रित करके इकट्ठा किया जाए, जबकि हमको उससे कोई लाभ नहीं है। ऐसे विश्वकर्मा को जुमला दिया गया, बल्कि उसमें जाति भी जोड़ दिया गया। हाँ, सही बात है। तो इसमें आपकी संख्या तो बढ़ गया। कहाँ संख्या बढ़ गया? हाँ, जो छोटी छोटी जातियों जोड़ा। ओहो, तो हमारे में सम्मिलित कहाँ हुए? वो कहाँ सम्मिलित हो पा रहे हैं? हमारी और उनकी विचारधारा दो है। हाँ, हमारी और उनकी विचारधाराएं दो है ना। हम तो ये चाहते हैं कि ठीक है, विश्वकर्मा योजना नाम दिया है तो हमारे नाम पर सभी लोग एकत्रित हो, मगर नहीं होंगे। हमको नहीं सम्मान दे रहे हैं, हमारी बात नहीं मानते। अच्छा, अब अधिकार छीनने के वजह मिलेगा कि लेने मांगने से मांगेगा? छीनने से मिलेगा। अब छीने मांगते रहिए आप जन्म भर, अब छीनने से मिलेगा। हाँ, उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अब तो कस के लड़ाई होगी। देखिएगा 27 में, वो चाहे हमारे समाज के लोग वो दीदारगंज से पावे, वो रामाफेरे जी कहीं से पावे, सहारनपुर के एक विश्वकर्मा जी हैं, कानपुर के हैं, कोई किसी पार्टी से आवे, विश्वकर्मा के नाम पर उसका समर्थन होना चाहिए। बिल्कुल, और भरपूर समर्थन होना चाहिए, तन मन और धन से होना चाहिए, जो जितना सक्षम हो। जैसे कि आप जान सकते हैं, विश्वकर्मा समाज अब जागरूक हो रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? अगर आप भी चाहते हैं समाज को आवाज उठाना, तो आप कहीं नहीं जाइए, मोबाइल वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर लीजिए और दूसरों को पहुंचाइए कि समाज एक जाग रहा है। हम एक लाइक कमेंट करके उसको मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत।